Ram Ram ji, I think we can start. राधे राधे। राधे राधे। ओम स्वस्ति श्री राधा रमणो विजयते। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम लंबोदरं परमसुंदरं कदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यदिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सगलविघ्नहरं नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णियो कर्णिकारं बिभ्रद्वासकनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततो अन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलं कलौ नास्त्यैव गतिरन्यथा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप सबको मेरा प्रणाम। चतुर्थ श्लोक में प्रवेश करने से पहले दो तीन बातें बहुत आवश्यक हैं। देखो, सारा संबंध आपके हृदय को पसीज कर उस रस को वहां से निकले, और अगर कोई ऐसा सामर्थ्यवान हो जो उस रस को शब्द दे सके। आप वृंदावन आते हो, इसको ऐसे समझो।
और इस भाव को जिसको मैं समझाने की चेष्टा कर रहा हूं, ये समझ के परे की बात है। क्योंकि जब हम आपसे कठोपनिषद कह रहे थे कि परमात्मा कैसे मिलता है, तो आपके प्रवचन से नहीं मिलता। जब तक स्वयं परमात्मा अपने आप को आपके आगे प्रस्तुत न कर दे, तब तक परमात्मा आपको मिलता नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूं कि जिस चीज को कभी कभी ऐसा होता है कि निशब्द को भी शब्द के माध्यम से ही जाना जाता है, नामी को भी अगर जानना है, अनाम की अवस्था को पाना है, तो मार्ग नाम का ही है। तो आज जिस चतुर्थ श्लोक में, चतुर्थ भाव में प्रविष्ट हो रहे हैं, वो चतुर्थ भाव है गीतम मधुरम पीतम मधुरम भुक्तम मधुरम सुप्तम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम गीतम मधुरम पीतम मधुरम। एक एक विशेषता है हर व्यक्ति ने, जिसने भी लिखा है। देखो, आप प्रायकर जिन लोग, जो लोग यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने हमारी श्रीमद् भागवत को श्रवण किया होगा, आप देखते होंगे कि हमने कंप्लीटली जो ये नई वाली आरतियां हैं, ये गाना बंद कर दिया है। जैसे ओम जय जगदीश हरे, या जितनी भी नई नई वाली आरतियां हैं, जो 40-50 साल, जिनका अंत कहत शिवानंद स्वामी से होता है, इन सारी आरतियों को हमने प्राय कर गाना बंद कर दिया। क्यों किया है? इसलिए किया क्योंकि आप समझो, जो ये वाली आरती है और जो पुरानी वाली आरती है, उसमें अंतर क्या है। प्रवेश करना है मुझे गीतम मधुरम में, लेकिन गीतम मधुरम की जो पीठी है, जो आधारशिला है, उसकी जो एंट्रेंस है, वो हमें तैयार करनी आवश्यक है। आप जिस समय पर संबंध स्थापित करते हैं, आप समझिए आपके घर में प्रायकर आरती कौन सी होती होगी। अगर आप भगवान कृष्ण के उपासक हैं, विष्णु के उपासक हैं, तो अधिकतर लोग ओम जय जगदीश करते हैं, भागवत जी की आरती करते हैं, बालकृष्ण की आरती करते हैं, देवी जी की आरती करते हैं। तो जितनी आरतियां प्रायकर होती हैं, जरा एक बार भाषा को देख लें। और जब आप भाषा को देखते हैं, तो उस भाषा में क्या है कि आपकी उसमें मांग ज्यादा है, आपकी उसमें कृपा की भावना बहुत कम है, उसमें आपकी जिज्ञासा ज्यादा है। तो हमने लगा कि पुराने समय पर, आज से 50-100 साल पहले कौन सी आरतियां थी। सारे अष्टक और जो स्तोत्र होते थे, मधुराष्टकम अपने आप में एक। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम वेस्टर्न एजुकेशन ले रहे थे और बाहर की प्रारंभिक विचारधारा के साथ वृंदावन में प्रवेश हुआ, तो पैदाइशी वृंदावन हूँ, एक्चुअली मैं ब्रजवासी हूँ, लेकिन अध्ययन करने के लिए जब बाहर गया, लौट कर आया, तो मैं प्रायकर अपने परिकर में सबसे पूछता था ये आरती कैसे होती है। आज आप सबके बीच में, क्योंकि गीतम मधुरम बहुत व्यापक तत्व है, बहुत फैला हुआ प्रसाद है। यहाँ कितने ऐसे लोग हैं जिनके घर में छोटे छोटे ठाकुर जी का स्वरूप विद्यमान होगा, विराजमान होगा, और वो प्रायकर किसी ना किसी उत्सव पर रोज, वैसे हमारे यहाँ हम तो कहते हैं रोज आरती हो, लेकिन कभी कभी किसी के मन में उठता है कि भाई रोज कैसे हो सकती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आरती कैसे होती है, तो मैं आपको राधारमण मंदिर में आरती कैसे होती है, पहले उसका दर्शन कराना चाहता हूं। दर्शन कैसा है? मानसिक दर्शन है कि जैसे ही हम अपने हाथ में ठाकुर जी की आरती ठाकुर जी के लिए लेते हैं, तो भगवान के 4 स्थान पर कमल स्वरूप हैं। भगवान के चरणारविंद जो हैं, वो चरण कमल है। भगवान की नाभि जो है, वो नाभि कमल है। भगवान के जो हाथ और उनका जो वक्षस्थल है,
तो वास्तव में जो हाथ है उनको हस्तकमल कहते हैं। वक्षस्थल स्थल पर वैसे हृदय कमल भी विराजमान है और उनके मुखारविंद को हम मुख कमल कहते हैं। तो आप समझिए जब आरती प्रारंभ होना चालू होता है तो आप सब कैसी आरती करते हैं, आपको ये तो दर्शन होता नहीं। जिस किसी को कोई गुरु आश्रित न हुआ हो, जिसको ये पता ना हो कि किस प्रकार से आरती में प्रवेश होता है, तो बस आरती उठाई और भगवान के सामने ऊपर नीचे 10-15 बार कर दी, तीव्र गति से कर दी, लेकिन असल आरती वो है जिसमें लौ न है। पहली बात तो जब ध्यान केवल आपके चरणारविंद पर, जैसे ही आपका ध्यान केवल ठाकुर के चरणारविंद पर, तो आपने 4 बार आरती घुमाई ठाकुर के चरणारविंद पर, 4 बार उठाई ठाकुर जी के नाभि कमल पर, 4 बार ठाकुर के हृदय कमल पर, 4 बार ठाकुर के मुख कमल पर, और उसके बाद 7 बार सर्वांग आरती कर। तो जो तरीका है, क्योंकि जब ये भाव उठता है तो आपने आरती करते करते, आरती दूसरे वाले के लिए नहीं है। मंदिरों में प्रायकर आरती क्या होता है, बाहर बहुत सारे दर्शनार्थी होते हैं, लेकिन अगर आप वास्तव में आरती अपने लिए करें तो उस पल जो भाव ठाकुर के एक एक अंग के आनंद को, श्रृंगार के रस को लेते हुए उसका जो पान होता है, उस पान के बाद भीतर हृदय पसीज कर जिस भाव को प्रकट करता है उसको कहते हैं गीतम मधुरम। उस भाव को कहते हैं गीतम मधुरम। जो भाव हमारे भीतर से पसीज कर, हृदय से, हृदय को बिल्कुल निचोड़ कर, गीत का क्या तात्पर्य है आप समझना। श्रीमद् भागवत के अंदर हम 12 स्कंदों की संहिता है, 18,000 श्लोक हैं, 335 उसमें अध्याय हैं। इन सबके बीच में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो एस्पेक्ट कौन सा है, वो एस्पेक्ट साक्षात गीत का है। तो गीत मतलब श्रीमद् भागवत में है क्या। आप जब आज हम और आप आमने सामने बैठे हैं और आप समझिए कि मैं आपको धीरे धीरे एक एक सीढ़ी अगर बढ़ा रहा हूं, तो जब आप दशम स्कंद में पहुंचे तो दशम स्कंद में पहुंचने के बाद जो हृदय है भगवान के लिए थोड़ा सा लौल्यता, थोड़ी लालसा, थोड़ा लाड़ सब प्रारंभ होना प्रारंभ हो जाए, तो सारे धीरे धीरे कर कर गीत आने प्रारंभ हो जाते हैं। हमारी श्रीमद् भागवत में भी बहुत सारे गीतों का वर्णन है। उन गीतों को बताता हूं कौन से गीत मधुर। एक है प्रणय गीत, एक है प्रणय गीत, सबसे पहला है वेणु गीत। वेणु गीत के बाद आता है प्रणय गीत, प्रणय गीत के बाद गोपी गीत, गोपी गीत के बाद युगल गीत, युगल गीत के बाद भ्रमर गीत, भ्रमर गीत के कुररी विलाप गीत, फिर भिक्षु गीत, फिर ऐल गीत, फिर पिंगला गीत, उसके पश्चात भूमि गीत, और फिर उसके बाद रुद्र गीत। इतने सारे गीत भरे पड़े हैं श्रीमद् भागवत में, और हर गीत का जो तात्पर्य है वो केवल इतना है, जब गोपी तदात्मक हो गई। देखो एक एक शब्द को आप अगर थोड़े रस के भाव से पान कर लो, जिस भाव से, जिस रस से आप उसका पान कर लो, तो आपको समझ में आए कि मैं कौन सी बात कह रहा हूं। जब तदात्मिकता हो जाए, जब आपका हृदय बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हो जाए, मिलन में इतनी छटपटाहट बढ़ जाए, उस छटपटाहट के लिए जब गोपी तदात्मक हो गई तब गान करने लगी। जब तदात्मयता हो गई तो जो भीतर से उठता है उसको गान कहते हैं। कैसा गान है। मैंने आपसे अभी कहा आप वृंदावन आते हो, आप वृंदावन में पहुंचे, आप साक्षात हमारे राधा रमन जी, बांके बिहारी राधा वल्लभ किसी मंदिर में आए, जो प्राय कर यहाँ आने वाले हैं, श्रीनाथ जी गए, और इन मंदिरों में जब आप पहुंचे तो भीड़ में जरा एक बार कल्पना करो कोई बहुत बड़ा उत्सव है, स्वरूप का कोई
विलक्षण दर्शन हो रहा है और उस दर्शन के आनंद में आप पिसे चले जा रहे हो, कोई आपको दबाए चला जा रहा है और ऐसी अवस्था हो रही है कि चाहे संसार में रहकर आपको विषय उसी प्रकार से पीस रहे हो, लेकिन एकदम उनमें से, उस भीड़ में से, उस मंदिर के प्रांगण में से कोई आपको देख ले और देखकर अपना हाथ आपकी तरफ बढ़ा दे और बढ़ाकर आपको कहे आप इधर आ जाओ, आप हमारे हो, आप इधर आ जाओ, तो आपके मन में उस समय भाव क्या उठेगा? मेरे गोविंद ने इन सारी भीड़ में से मुझे चुन लिया, इन सब में से मुझे एकदम बाहर निकाल लिया। 50 लोगों के पास में लोग हाथ आगे कर कर बैठे हैं कि कोई प्रसाद आए, कोई प्रसाद आए। आप मग्न होकर दर्शन कर रहे थे, आप भगवान के आगे सब कुछ अपने आप को अर्पण करने को तैयार थे और उस पर कहीं से कहीं लड्डू उफलता हुआ तुम्हारी गोदी में आ जाए और चारों तरफ की भीड़ में से सबकी आंखें आप पर टिक जाएं और आप उस समय देखो कि जैसे ही वो लड्डू उठकर आया और आपके भीतर उठा, जैसे ही आपके हाथ में अपने आप पहुंच गया, तो आप ठाकुर जी से लड़ गए। आपने उसी समय ठाकुर को देखा, कहीं चितवन सी कोई मुस्कुराहट हो गई, मन के अंदर आनंद हो गया, मेरा आना सफल हो गया। क्यों? क्योंकि मेरे ठाकुर ने मुझे स्वीकार कर लिया, आज तू आ गया है। ये भाव कहां से है? ये तदात्म्यता की भाव है। आप धीरे धीरे भगवान के पास पहुंचते हैं और जब कोई सरल भाव से पहुंचता है, कौन पसंद है उसे? गीत गा कौन सकता है? हम किसके गीत गा रहे हैं? क्या उनको हम गीत कह भी सकते हैं? हम उनको गीत नहीं कह सकते। कई सारे अर्थ हैं गीतम मधुरम के। संस्कृत को अगर आप भाषा कोश को निकालें तो उसमें जो अर्थ हमने उसमें से निकाले, एक था गाया हुआ। जो गाया हुआ है सो गीत है, एक अलाप है, एक संगीत विद्या भी गीत है। जो हृदय को पसीज कर निकले वो साक्षात में गीत है। और गीता क्या है? जो गुरु और शिष्य के संवाद के बीच में से प्रकट हो उसको गीता कहते हैं, उसको गीत नहीं कहते। जो कृष्ण ने कही, अपने आप कह डाली, जो जो जिस भाव से श्रीमद् भागवत में कब बताया कि कौन कौन सा वाक्य गीत है, अरे वो वाला वाक्य गीत है जिसके आगे श्री प्रस्तुत हो गया। क्योंकि किसी का भी शिव बोले तो शिव उवाच, ब्रह्मा बोले तो ब्रह्मा उवाच, लेकिन अगर कृष्ण बोले तो श्री कृष्ण उवाच। श्रीमद् भागवत के मूल पाठ को उठाइए। जब सुखदेव बोलते हैं तो सुखदेव के बोलने के साथ जो प्रारंभ होता है वो क्या है? अरे भाई वो श्री शुक उवाच है। तो यानी जिसने स्वीकार कर लिया, श्री राधा रानी ने अपने शिष्य परम शिष्य शुक को स्वीकार कर लिया तो श्री की प्रस्तुति दे दी। और श्री कृष्ण के आगे स्वयं राधा कृष्ण बोल रहे हैं, वो कृष्ण नहीं बोल रहे हैं, केवल राधा बोल रही है। अरे रामचरितमानस आप सुनते हो तो वो राम के चरित्र की कथा है। जिस दिन आपकी इच्छा उठ जाए, एक स्टेज ऊपर उठने की इच्छा हो जाए, तो वाल्मीकि रामायण का श्रवण करना, क्योंकि वाल्मीकि रामायण जो है वो सीता चरित्र की कथा है। जिसके चरित्र को सुनकर हम अपने चरित्र की उत्थान की तरफ लग जाएं, हमारा चरित्र जो है वो किसी की श्रवण की भावना से प्रकट हो जाए, उस अवस्था को कहते हैं गीतम मधुरम। धर्म अर्थ काम मोक्ष में जो धर्म की कथा है, उसमें जो रुद्र गीत है, उसमें जो साक्षात भगवान शिव के साथ जो संवाद है, इसमें से बहुत सारे नए लोग हैं। हम ये चर्चा एक बार कर चुके हैं कि भाई बुद्धि के देवता ने एक दिन चाहा कि उनका चतुर पुत्र अपनी पुत्री चतुराई का ब्याह जो है वो विश्वास के साथ करते। जो ये भावना है, बुद्धि का देवता अगर आ जाए अपने चतुर के पास, चतुर कौन है? तुम्हारी बुद्धि ही चतुर है। तुम्हारी जो सोचने की अवस्था है वो तुम्हारा कौन है भाई? वो साक्षात चतुर है। उससे जो प्रकट होती है, जो बुद्धि से तुम काम क्रियान्वित करते हो, उसको चतुराई बोलते। और उस चतुराई का ब्याह किससे करा दो? कि भाई विश्वास से करा दो, उसका ब्याह शिव से करा दो, अपनी बुद्धि का ब्याह कृष्ण से करा दो।
तीन बातें तो देखी जाती हैं, स्वरूप कैसा है, कार्य कैसा है, स्वभाव कैसा है। इन तीन बातों को जान लिया, जब एक बार मिलने की इच्छा उठ गई तो सच्चिदानंद रूपाय स्वरूप, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे, ये कार्य का परिचय है। तापत्रय विनाशाय, किसका, तीनों तापों का जो नाश कर देते हैं, वो ठाकुर का साक्षात स्वभाव का परिचय है। स्वभाव कैसा है कि जहां पर बरहा पीडम नटवर वपु कर्णियो कर्णिकारम, श्रवण किया सुखदेव जी ने, निर्गुण निराकार के उपासक थे, लेकिन जब उसी समय लगा कि वो मेरे से कुछ मांगेगा तो मैं परमहंस क्या दूंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैंने कहीं गांठ भी नहीं लगा रखी अपने शरीर पर, तो उसी समय वो कूदने जा रहे थे गंगा में स्नान करने, तभी शिष्यों ने दूसरा श्लोक बोल दिया, और दूसरा श्लोक था अहो बकीयम स्तन कालकूटम, अरे ये बकी की बहन पूतना आ गई अपने स्तनों पर हलाल रूप का विष लगाकर, और जब उसको देखा तो गोविंद ने कहा अरे तू मौसी मुझे आई गई है दूध पिलाने, क्योंकि मौसी कौन की माँ जैसी, तो माँ जैसी पूतना भी कौन बनकर आई है, माँ का रूप धर कर आई है, अपने स्तनों को खोलकर उनके कृष्ण के मुख में दे रही है। तो उन्होंने कहा पहले दूध पी लो, उसके बाद तेरी क्या दशा करनी है, तेरे को कौन सी दिशा देनी है, उसकी बात करूंगा। तो उसके मन से जो प्रकट हुआ उसको कहते हैं गीतम मधुरम। हमारा अभी तक कौन सा गीत से परिचय हुआ, थोड़ा बहुत हमने वेणु गीत के विषय में बोला, थोड़ा बहुत, और आप देखो मधुराष्टकम कह रहा हूं, ये खुद ही इतना सार रूप है कि किसी एक भी तत्व में प्रवेश कर जाऊं तो आप समझना कि जाने कौन कौन से गीत खुल पड़ेंगे, इसलिए बचाकर चल रहा हूं। और आप समझो जो भी यहाँ कृष्ण भक्त बैठे हैं, अगर भक्ति के तराजू पे एक तरफ सारे सिद्धांत, सारे रस, सारे दृष्टांतों को रख दो और एक तरफ गोपी गीत रख दो, तो आप समझना गोपी गीत अतुलनीय है। गोपी गीत की कल्पना नहीं की जा सकती कि क्या भाव था गोपियों का, गोपियों ने प्रविष्ट कैसे किया, गोपियां प्रविष्ट कैसे हुई, एक अनन्यता का भाव है। गीत कौन गा सकता है, हम कौन से गीत गा रहे हैं, हम जिनको कह रहे हैं हमारे जीवन में भी गीत हैं, पर हमारे जीवन में गीत कौन से हैं, हमारे जीवन में जो गीत हैं वो राग के गीत हैं, हमारे जीवन में जो गीत हैं वो द्वेष के गीत हैं, हमारे जीवन में जो गीत है वो ईर्ष्या के गीत हैं। उन गीतों को आप उनसे मधुरता नहीं ले सकते। हमारे जीवन में भी जो कल्मश है वो मधुरता कब आएगी, जब अनन्यता आएगी। एक पुष्टि मार्ग के बड़े से महाराज भाई वृंदावन भ्रमण करने आए, कहीं गुजरात में रहते थे और कहीं हमारे नंदगाम के पास निकल रहे थे। तो भाई जो पुष्टि मार्गीय जो महाराज जी थे, उनका जो चलने का ढंग था, तो 2-4 आदमी थे, साथ में दंड भी थे। एक आदमी हलकारा लेके बोल रहा था आगे, हटो 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 हटो, अरे भाई हट जाओ, रास्ता दो, महाराज की सवारी आ रही है, महाराज की सवारी आ रही है। ये यहाँ पर निकल रहे हैं, सामने से एक और नंदगाम का गुसाई भी आ रहा था। वो कौन है कि वो भी भाई ब्रजवासी है, उसने भी क्या किया है, उसने भी भगवान को पूरी तरीके से, जैसे भगवान की सारी लीलाओं के गुण तत्वों को लेकर, उनके रसों को सबको निचोड़ कर अपने हृदय में लेकर डोल रहा था। उसके आगे कोई नहीं था, कोई दंड नहीं था, कोई हलकारा वाला नहीं था, दोनों ही आमने सामने भिड़ गए। लोगों ने कहा हट जाओ हट जाओ, तो नंदगाम के गुसाई ने, हमारे परम ब्रजवासी ने कह दिया अरे भैया मैं ना हटूंगा, तुम सब सवारी कोने से हटा लो, हम नंदगांव के गुसाई की सवारी निकल रही है। अरे नंदगांव के गुसाई की सवारी निकल रही है, अपने गुसाई जी को साइड से ले लो। तो उन्होंने कहा कि तुम जानते नहीं हो कितने बड़े महाराज हैं। उन्होंने कहा होंगे कहीं के महाराज, मैं यहाँ का महाराज। आमने सामने भिड़ गए, थोड़ी देर देखा, रुक क्यों गए कि एक सामने वो भी एक गुसाई जी हैं, नंदगाम के हैं। तो भीतर से जो गुसाई जी थे वो बाहर निकल पड़े, बड़े आभूषण सब धारण वारण कर रखे थे। जैसे ही सामने पहुंचे तो उन्होंने कहा तुम अपना परिचय दो, मैं अपना परिचय देता हूं। तो हमारे वो सीधे साधे ब्रजवासी ने कहा पहले तू अपना परिचय दे, बाद में मैं अपना परिचय दूं। जब दोनों में आमने सामने भिड़ंत हो गई तो उन्होंने कहा हम अनन्य हैं।
उन्होंने कहा हम अनन्य हैं। तो उन्होंने कहा अनन्य को का अर्थ है? भैया ब्रजवासी हो, अनन्य क्यों का अर्थ है? जरा श्रवण करना, इसको पी लेना, ये रस वाली वस्तु। जब कहा कि ये अनन्य क्या होता है तो उन्होंने समझाया, गुजरात से आए हुए पुष्टि मार्ग ये गोस्वामी जी ने समझाया, जो भगवान शिव का, भगवान ब्रह्मा का, किसी और देवता का, देवी का, किसी भी और देवता का नाम न ले, जो सब कुछ सारी उसकी रति मति केवल कृष्ण में हो, वो किसी देवी देवता को न जानता हो, न गणेश को, न कार्तिक को, न शिव को, न पार्वती को, न जगदम्बा को, न इसको न उसको। तो उसने कहा इन सबको न मानता हो और केवल कृष्ण में उसकी रति हो, उसको अनन्य कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो ब्रजवासी गुसाई जी थे वो एकदम बोल पड़े, अरे तू अगर अनन्य है तो मैं फनन्य, अरे तू अगर अनन्य है तो मैं फनन्य हूं। कि भाई अनन्य और फनन्य में अंतर क्या होता है? कि अनन्य कौन है? कि अनन्य बता दिया कौन है, तो उन्होंने कहा फनन्य कौन होता है? हमने कभी नहीं सुना कि फनन्य कौन होता है। तो आज हमारे ब्रजवासी ने जो अद्भुत उत्तर दिया, उसने छूटते ही कहा, उसने कहा जो इतने सारे देवी देवताओं को नाम भी न जाने, जो केवल कृष्ण को जाने, भाई हम अनन्य कहें। वो अनन्यता आ जाए, वो फनन्यता आ जाए आप में, वो फन आ जाए। इस पूरे संसार से पल पल और कण कण से कृष्ण के रस को लेने का जो गोपियों को आ गया है, तो फिर आवश्यकता नहीं है कि गोपी कुछ कहे कि न कहे, जो कहा जाए सो गीत है, उसको कहते हैं गीतम मधुरम। उस भाव को कहते हैं गीतम मधुरम, उस तत्व को कहते हैं। तो भैया प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाए, इसमें दो नहीं सक सकते। जिसके जीवन में गीतम मधुरम आ जाता है, उसके जीवन में केवल एक ही बस पाता है। अरे प्रेमी और प्रेमिका के बीच में अगर माला भी आ जाती है तो वो माला भी प्रेमी और प्रेमिका को अच्छी नहीं लगती। जब प्रिया प्रीतम मिलते हैं तो उन्हें माला के होने की अवस्था भी बिल्कुल छिन्न भिन्न लगती है, कि उसमें रस की उत्पत्ति नहीं होती। जब विक्षेप होता है, क्यों? क्योंकि जब मिलन हो प्रिय प्रेमी और प्रियतमा का, तो वो मिलन कैसा हो? कि वो आत्मा से आत्मा का मिलन हो। जब आत्मा से आत्मा का मिलन हो तो उससे क्या प्रकट हो? कि उससे जो प्रकट हो वो एक एक शब्द जब तुल कर निकले, जब वो लीलाओं के गुण के गुणानुवाद को लेकर निकले, उसको कहते हैं गीतम मधुरम। उस भाव को कहते हैं गीतम मधुरम। मान अपमान सम्मान स्वाभिमान जहां सब विकलित हो जाए, अगर अभी रह गया, तुम सबसे एक छोटी सी बात करो, अगर कृष्ण भक्ति आ गई है तो मान सम्मान अपमान स्वाभिमान ये विकलित हो जाना चाहिए, अगर आ गई है तो। और अगर नहीं आई है तो ये सब विद्यमान होंगे। गोपियों को किसी भी प्रकार के मान अभिमान की आवश्यकता नहीं थी। जब किसी प्रकार से, जब भगवान के सुख के लिए हर चीज सर्वोपरि उनके सामने प्रस्तुत करने का ढंग आ जाए, जब सब कुछ पिघल जाए और उसके बाद जो भाव प्रकट हो, जो निशब्द हो तो निर्गुण में उपाधिस्थ हो जाए, और सगुण हो तो जो शब्दों में आ जाए, जब सगुण भक्ति शब्दों में प्रकट होती है, उसको गीतम मधुरम। गीत का सीधा सीधा संबंध जो है वो दूसरा जो शब्द है पीत से है। गीत और पीत दोनों साथ हैं। जैसे वेणुर मधुर रेणुर मधुर पादौ मधुर संग थे, जहां गीतम मधुरम है, आप गीत को सुन नहीं सकते। गीत का तात्पर्य ही उस भाव से है कि आप गीत को पीते हैं। सारे ब्रजवासी, सारा ब्रह्मांड जो कृष्ण भक्ति में लीन है, वो जब पीता है तो उस भाव को पीता है कि साक्षात भगवान पिला रहे हैं। स्व धर्म भजस्व। तो क्या है?
ये इतने सारे भगवान ने वेणु गीत दिया तो थोड़ी तैयारी करी। इतने गीतों की देने की आवश्यकता क्या थी? एक ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी से कोई रिसर्च करने के लिए आए, अभी उन प्रोफेसर का नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने किताब लिखी, उन्होंने श्रीमद् भागवत के ऊपर लिखा कि दिस इज द लिविंग स्क्रिप्चर ऑफ ब्रज ऑफ इंडिया। बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं जो लिखे गए, लेकिन वो डेड स्क्रिप्चर्स हो गए क्योंकि हम और आप उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे। लेकिन उन्होंने कहा श्रीमद् भागवतम जो है वो लिविंग स्क्रिप्चर है। तो जब यहाँ पर कुछ कथावाचकों के साथ उन्होंने एक इंटरव्यू फिक्स किया तो वो हमारे पास भी पहुंचे एक इंटरव्यू लेने। उस किताब में छपा है, अगर आवश्यकता होगी तो हम उसे प्रेषित करेंगे। जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से आए और उन्होंने आकर हमसे पूछा कि व्हाट इज सो यूनिक अबाउट श्रीमद् भागवतम एंड हाउ शुड वन प्रिपेयर फॉर इट, उसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए, आपको विषय अलग कर लेना चाहिए, आपको पहले स्तुतियां हटा लेनी चाहिए। कुंती स्तुति है, भीष्म स्तुति है, ब्रह्मा की स्तुति है, इंद्र की स्तुति है। अगर आप देखो कि हर स्कंद में, हर उसमें कहीं ना कहीं स्तुतियों का वर्णन। स्तुति जो है वो भगवान से आर्द्र होकर, कोई भगवान के आगे अपना सब कुछ समर्पण करे तो स्तुति करता है, लेकिन स्तुति का एक लेवल है। तो उन्होंने कहा स्तुति का लेवल से अगर प्रारंभ करते हैं, एक लीला प्रकरण है, भगवान एक लीला कर रहे हैं और उसके इर्द गिर्द एक स्टोरी हो रही है। ध्रुव ने भी स्तुति करी और प्रहलाद ने भी स्तुति करी। प्रहलाद की स्तुति बड़ी विलक्षण लगती है। प्रहलाद ने बताया नवधा भक्ति कैसे हो, उनके जीवन में नवधा भक्ति कैसे आ जाए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद से सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम आत्मा निवेदनम, ये 9 अंग बताए नवधा भक्ति के। लेकिन अगर आप लोगों ने एक बार प्रहलाद जी की स्तुति का वर्णन किया तो आपको पता चल जाएगा कि एक स्तुति करने के पश्चात उसके बाद जब ऐसी भाव अवस्था उठ जाती है तो व्यक्ति के मुख से जो निकलता है वो केवल गीतम मधुरम है। गोपियां बोलती कहां थी, गोपियों के बाद साथ जो संवाद कृष्ण का होता था, वो सारा संवाद जो था, जब एक बार दिल में कोई बैठ जाए, आप अपने प्रेमी के साथ बैठकर बात करें, कुछ भी ना बोले तो वो भी गीतम मधुरम है। केवल आंखों से टकटकाई लगाकर दर्शन करते रहे, वो भी गीतम मधुरम है। उसको खिलाएं पिलाएं, वो भी गीतम मधुरम है। यहाँ पर हमारे प्रहलाद जी ने क्या कहा? प्रहलाद जी के सामने जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए तो नरसिंह भगवान के सामने स्तुति करने का सामर्थ्य नहीं था। उनको भी, वो अल्प बुद्धि के थे, उनको भी समझ में ना आया कि इनके सामने क्या बोलूं। जो आधे तो सिंह हैं, आधे जो हैं वो भगवान हमारे मनुष्य रूप में है, आज आधे सिंह बन के आ गए। भगवान ने भी उससे, प्रहलाद से कहा क्या बताऊं, तूने बिल्कुल तैयारी का समय नहीं दिया, तूने उसी समय कहा जल्दी से आ जाओ। तूने जाकर उस खंबे को आलिंगन कर लिया, उस खंबे को आलिंगन करके तूने कहा परमात्मा अंदर हो, तो मैं ये कैसे कहता, मैं तो सर्वव्यापक हूँ, सब में विद्यमान रहता हूँ। उसी समय तूने मुझसे कह दिया, अपने पिता से कह दिया, हाँ इसके अंदर है, मेरे पास आने का समय भी नहीं था। तूने ऐसा, उसने वरदान मांगा था कि न वो दिन में मरे, न वो रात में मरे, न वो ऊपर मरे, न वो नीचे मरे, न वो अंदर मरे, न वो बाहर मरे। हिरण्याकशिपु को ऐसा वरदान ब्रह्मा दे चुके थे। तब उस समय तूने मेरा आवाहन किया, उस आवाहन के लिए मैं क्या कहूं, वो आवाहन नहीं था, वो गीतम मधुरम था। तूने उस दृढ़ प्रतिज्ञता से, जिस भाव से तूने कह दिया कि इस खंबे में है नरसिंह, इस खंबे में है भगवान। और उस समय पर जब मैं बैठा वैकुंठ में सोच रहा था कि जब मेरा प्रहलाद बनाएगा तो मैं किस भाव से जाऊंगा, उसी समय मुझ में आवेश हो गया। आवेश हुआ तो सिंह का स्वरूप आया और अपने हाथ पांव जैसे के जैसे से केवल अपने मुख पर एक, ऊपर मुंह पर एक मुखौटा पहना, सिंह को पहनकर नर बनूं कि सिंह बनूं, नर बनूं कि सिंह बनूं, ये विचार करता रहा, नरसिंह बनकर प्रकट हो। और जब सामने आ गए हमारे गोविंद, जिस समय सामने प्रस्तुत हो गए, उनके प्रस्तुतिकरण में जरा एक मन की छोटी सी धारणा को भीतर अपने मन के अंदर रखना कि जब नरसिंह भगवान आए तो उन्होंने जो स्तुति करी, जिसको मैं कहूं बड़े गीतों से भी बड़ी गीत है।
वो कौन सी स्तुति करी? उन्होंने कहा, भगवान मेरी एक ही विनती है कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो, एक बार मांगो। तो मैंने उनसे कहा, नरसिंह भगवान से कहा, ये भावना हरेक की होनी चाहिए। जितने यहां पर स्मरण कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, अगर आप समझो प्रहलाद जैसी अवस्था हो जाए, और प्रहलाद जैसी अवस्था कैसी है कि प्रहलाद कह क्या रहा है? प्रहलाद के हृदय से नरसिंह भगवान के प्रति भाव क्या निकला? उसने कहा कि आप जब तक भक्त को न मिलो तो वो भक्त आपको कामियों की तरह से चाहे। जो कामी होता है ना, वो अपनी प्राप्त पदार्थ या वस्तु या व्यक्ति के लिए जितना पागल रहता है, ऐसे भक्त हो जाएं कि मैं आपको कामियों की तरह से चाहूं, लेकिन जब आप मुझे मिल जाओ तो फिर मैं आपको अपने हृदय में लोभियों की तरह से कैद कर लूं। चाहूं तो कामियों की तरह से, लेकिन गोविंद अब आप मुझे मिल गए हो, जो झांकी आपने मुझे दिखाई है, मैं फिर लोभियों की भांति भीतर रख लूं कि मेरे भीतर लोभ का व्यसन हो जाए, कि कृष्ण का जो स्वरूप आपके भीतर विद्यमान है वो भीतर ही रह जाए। तो आप समझो स्तुति किसको कहते हैं? स्तुति जब स्तुति सीडलिंग है, स्तुति बीज है, बीज का आरोपण कर दिया हृदय में तो जो प्रकट हुआ उसको गीतम मधुरम कहते हैं। वो है गीतम मधुरम। इसलिए जो हमारी मैया ने पहली बार अपने लाला को गोदी में लिया और लोरी गा के सुनाया, तो जो लोरी प्रथम लोरी है, हर छोटे बालक के जीवन में एक लोरी होती है, और जो लोरी होती है वो जब मैया सुनाती है वो बालक का प्रथम गीत है। और जो मैया पहली बार एक बालक को सीख देती है वो बालक का दूसरा गीत है। उसके बाद सखा साथियों के साथ जो आकर्षणी संवाद है, वो भी हमारे गोप गोपियों के साथ जो आनंद का संवाद है, वो आकर्षणी संवाद भी गीतम मधुरम है। लेकिन जब शिक्षा प्राप्त होती है तो वो शिक्षा कौन सी होती है? इस शिक्षा को गीत नहीं कहते, शिक्षा को गीता कहते। इसलिए कहा गीतम मधुरम। मनुष्य से पूछा, एक बार भगवान की और मनुष्य के बीच में संवाद हो गया। उसने कहा, हमारा मन कहाँ है? देखो, जो मैं इस समय आपसे बात कर रहा हूं, ये प्रश्न लिख लो। आप अपने हृदय के स्थल पर लिख लो, क्योंकि गोपियों के हृदय के प्रश्न हैं और उत्तर किसी ने, कृष्ण ने प्रश्न किए हैं, उत्तर गोपियों ने दिए हैं। कृष्ण अगर कभी आ भी गए और आपके हृदय में कहीं छिपा हुआ कोई गीत है उनके लिए, वो गीत कैसे बाहर निकलेगा? कृष्ण उस गीत को बाहर निकालेंगे कैसे? किस प्रकार से गीत बाहर निकलने की अवस्था बनेगी? ये केवल उस पल से पहले का है, जिस पल से पहले गोपियों ने गोपी गीत गाना प्रारंभ किया। गोपी गीत क्यों बना? गोपी गीत मधुरादि मधुरम क्यों बना? इसलिए बना कि कृष्ण ने प्रश्न किया, हमारा मन कहाँ है? अरे आपस में संवाद कर रही है, हमारा मन कहाँ है? मन नहीं है। गोपी कह रही है, अरे गोविंद मन है ही नहीं, मन कहाँ गया पता नहीं चला। मन ही कृष्ण हो गया, मन ही कृष्ण हो गया। तो उन्होंने पूछा, ठीक है वाणी कहाँ है? उन्होंने कहा, अरे अब वाणी कहाँ रही अपनी? अरे हमारी जो वाणी थी वो पता नहीं कहाँ खो गई। हमारी वाणी जो है वो उसकी गुण कथानुभाव में, उसकी लीला गान में पता नहीं कहाँ खो गई। अब शब्द नहीं रहे, केवल कृष्ण रह गए। मेरी वाणी कृष्ण ही मेरा शब्द बन गए। यानी मन कौन बन गए? कि कृष्ण बन गए। वाणी कौन बन गई? कि कृष्ण बन गए। तो उन्होंने, गोविंद ने कहा कि ठीक है, मन नहीं रहा, वाणी नहीं रही, तो चेष्टा कहाँ है? कृष्ण ही तो चेष्टा कर रहा है मेरे भीतर बैठकर। ये रसिकों की भाषा है। तुम्हारा उठना बैठना, हलना चलना किसी के लिए हो सकता है, लेकिन गोपियों का उठना बैठना
भगवान ने कहा चेष्टा किसकी है, कि चेष्टा में भी तो तू बैठा है हे गोविंद। कृष्ण तू ही मेरी चेष्टाई है, कृष्ण ही चेष्टा है, कृष्ण ही मन है, कृष्ण ही वाणी है, कृष्ण ही चेष्टा है। अब कहां ढूंढे, क्योंकि मैं ही कृष्ण हूं। जब गोपी ने कह दिया, जब मन वाणी हृदय चेष्टा सब कृष्ण हो गई, तो उन्होंने कृष्ण को पुकारा, क्योंकि बीच में से कृष्ण जो है वो बिल्कुल गायब हो गए। और जैसे ही कृष्ण गायब हुए, उन गायन के साथ ही गायब होते ही उनके हृदय से भी, जहां पर कृष्ण विद्यमान थे, जैसे ही गायब होने लगे, एकदम सारी गोपियां मिलकर गान करने लगी, ओ हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। कृष्ण कैसा संवाद करते हैं। मैं आपसे एक छोटी सी बात कहता हूं, अगर इस भावना को आपने अपने भीतर आनंद की भांति मिश्री की तरह घोला, कृष्ण गोपियों से कह रहे हैं, अरे देखो क्या वन की सजावट है, अरे गोपियां देखो वो ये जो चंद्रमा है वो कितना अद्भुत विलक्षण लग रहा है, लालिमा के साथ प्रकट हुआ है। वो आज उस चंद्रमा का नाम भी बहरूपिया धर दिया है। अगर किसी ने शरद पूर्णिमा के चांद को देखा हो तो पहले लालिमा लेता है, थोड़ी सी पीलिमा आती है, थोड़ा सा और कम होता है, थोड़ा नारंगी होता है, और होते होते जब पूरा ऊपर पहुंचता है तो धवल चांदनी श्वेत वस्त्रों के ऊपर आ जाता है। तो उसका नाम दे दिया कि वो कौन है, कि भाई वो तो साक्षात जो है बहरूपिया है। आज कृष्ण चारों तरफ प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं, अरे उसको देखो, रज को देखो, वृक्षों को देखो। और सारी गोपियां क्या कर रही, सारी गोपियां एक ही भाव कर रही हैं। वह जो गोपियों ने सारी प्रकृति को श्रवण करने के बाद जो गीत गाया है, वो गीत क्या है, कृष्ण 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 कृष्ण। तो कृष्ण ने उनसे बीच में रोक के कहा, अरे गोपियां, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, तुम एक बार इस पूरी छटा को देखो। तो सारी गोपियां एक भाव मिलकर, तुम सोचना, तुम 10 जनी एक जगह बैठ जाओ तो कथा न सुन पाओ। वो हजारों लाखों की संख्या में थी, कृष्ण की बात सुन पाई। क्योंकि गीतम मधुरम का मतलब क्या है, कि बाहर से मौन हो जाए और हृदय से प्रकट हो जाए। तुम्हारा गीत कब बन सकता है, जब तुम्हारा मीत के साथ संबंध हो जाए, उसको कहते हैं गीतम मधुरम। जो विरह का दुख है वह संयोग में रोम रोम में आ जाए। इतनी शांति से मत सुनो, पता चला कि आपके साथ बैठने से पहले बिल्कुल ध्यान में नहीं होता है। मैं हमेशा सोच के चलता हूं कि बिल्कुल निर्णय करूंगा कि मैं 30-35 मिनट तक एक भाव बोलूंगा। 45 मिनट हो गए और गीत मधुरम ही साथ नहीं छोड़ रहा है। आपके हृदय से भी जो भाव प्रकट हो, उस भाव को कहते हैं गीतम मधुरम। इसका एक सिंपल सा तरीका है, आप ये कहो कि हमारी अवस्था गोपी जैसी नहीं बन सकती। बैठ जाओ एकांत में। एक बार एकांत बहुत जरूरी है। आप समझना, भीड़ के भी बीच में एकांत अनुभव करना। एक बार राधा कृष्ण लीला करते करते किसी वन के पास एक बाबा की कुटिया थी, और उस कुटिया के पास पहुंचे तो कराघात करने लगे। वहां पर कराघात किया तो एकदम उन बाबा ने अपनी कुटिया खोल ली, और कुटिया खोलकर उन्होंने देखा राधा कृष्ण सामने खड़े हैं। उन्होंने कहा, भगवान आप यहाँ कैसे? तो हमारे गोविंद ने कहा, क्या बताऊं, आपकी कुटिया के अंदर बड़ा एकांत दिखा, तो मैंने सोचा प्रिया जी के संग जब प्रेमालाप करना हो, जब प्रेम वार्तालाप करना हो, तो कहाँ चाहिए कि एकांत चाहिए। आपके अंदर बहुत एकांत था, हमारे भीतर बहुत हलचल है। अगर ये सारी हलचल बाहर निकल जाए और तुम एकांत स्थापित कर लो,
तो कन्हैया को तो केवल वार्तालाप करने के लिए किसी का हृदय चाहिए। वो जो हृदय है वो अगर खाली है, वो एकांत में है, वहां पर बैठकर जब वो वार्तालाप करेंगे तो जिस हृदय में बैठकर वो वार्तालाप करेंगे, वो हृदय जब उसमें से गीत प्रकट करेगा, शब्द निकालेगा, उस शब्द को कहा जाएगा गीतम मधुरम। उस शब्द को कहा जाएगा गीतम मधुरम। गीतम मधुरम के बाद आता है पीतम मधुरम। गीत और पीत, एक पीत की भी अवस्था बड़ी अद्भुत है। अगर पीत की अवस्था आप श्रवण करो तो पीत की अवस्था का तात्पर्य क्या है? एक पीत है पीना, एक पीत है जो पिया हुआ है उसको उसकी इच्छा कर कर और आनंद से अद्भुत उसको स्वीकार कर। एक पीत है पीतांबरा। जीव गोस्वामी जी ने एक बड़ा सुंदर पद लिखा है, बड़ा सुंदर मंगल गान है, कभी कभी हम उसे गाते हैं और उससे कभी आरती करते हैं। आप सुनेंगे आपको बड़ा आनंद आए। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, जीवने निधने नित्यम, राधा कृष्णम गतिर्मम। उसमें स्पीत शब्द का वर्णन आया है। पीतांबराधरो राधा, नीलांबरा पीतांबराधरो कृष्ण, नीलांबराधरो राधा। यानी राधा रानी ने जो धारण कर रखा है वो क्या है? वो नीलांबरा, जो उनका ऊपर का ओढ़ने का ओढ़नी है वो नील वर्ण की है। ठाकुर ने जो कल्पना करना, अगर दर्शन कर पाओ कि समस्त जगत में कौन व्याप्त है, वो पीतम मधुरम आपको बता रहा है। कृष्ण ने क्या ओढ़ा? कृष्ण ने ओढ़ा पीतम मधुरम। कृष्ण के पीतांबर को पीत वर्ण दिया है, वो पीले रंग का है। श्याम वर्ण के कृष्ण है, उस पर पीला पीला रंग बड़ा निखरता है। और हमारी राधा रानी जो है वो गौर वर्ण है, उनके अंगों पर नीलांबरा बड़ा सुंदर लगता है। पीत और नील का जो मिलन है, पीला और नीला जब मिलते हैं, इन दोनों रंगों को मिलाइए, जो उसमें से प्रकट होता है वो हरा रंग प्रकट होता है। तो समस्त प्रकृति जो है वो हरी है, और प्रकृति ने हरा रंग स्वीकार क्यों किया है? क्योंकि वो साक्षात युगल स्वरूप के मिलन की अवस्था, उस अवस्था, उस मिलने को उससे जब जिसको आनंद प्रदान होता है उसको कहते हैं पीतम मधुरम। ये एक अर्थ है। भाई हमारे धर्म ने क्या कहा? धर्म करो मत, धर्म करने की चीज नहीं है, धर्म किया नहीं जाता है। तो भाई धर्म के साथ हम क्या करें? धर्म कोई एक्शन नहीं है, धर्म कोई एक्टिविटी नहीं है, ना धर्म का कोई रिएक्शन है, ना उसकी कोई रिवीलिंग है, न ये ना किसी चीज को कुछ प्रोवाइड करता है, ना ये किसी चीज को रेस्ट्रिक्ट करता है, ना ये इंस्ट्रक्ट करता है, इसकी कोई कंस्ट्रक्शन भी नहीं है। धर्म तो केवल एक ऐसा पेय है, उसको पिया जाए, इसलिए कह दिया पीतम, इसलिए कह दिया। धर्म किसकी वस्तु है? कि धर्म पीने की वस्तु है। भाई खुद ही आप एक काम करो, एक फल का रस निकाल लो। अगर फल कौन है? कि फल इस सारे जगत में जितने भी जीवन का जो फल है वो अगर साक्षात कृष्ण है। एक बड़ी अद्भुत बात अभी अभी मन में आई, एक ऐसी मिठास की अवस्था है कि सोचो इस ब्रह्मांड का, इस संसार का अंत हो रहा हो और तुमसे कहा जाए कि कुछ अपने साथ रख लो, तो तुम थोड़े खनिज पदार्थ रख लोगे, थोड़ा सोना चांदी बचाओगे, कुछ और चीजें बताओगे, तो कहेंगे नहीं नहीं ये सब चीजें साथ नहीं ले जा सकते, इनको छोड़ दो।
और आपसे कह दिया जाए कि भाई कम से कम सामान लो, आपने अपने वस्त्र लिए तो उन्होंने कहा वस्त्रों के बिना भी चल जाएगा, आपने कोई और साधन लिया उसके बिना भी चल जाएगा। तो आपने कहा और क्या करूं? तो किसी ने कहा नहीं, अपने लिए, अपनी इस बुद्धि के लिए कुछ ले चलो। तो आपने और सारे अपने बैग्स को कम किया, हल्का किया, आपने उसमें उपनिषद रख लिए, आपने उसमें और मीमांसाएं रख ली, आपने उसमें गीता रख ली, आपने उसमें भागवत रख लिया, आपने उसमें पुराण रख लिए, सब इकट्ठा कर लिया। और उसके पश्चात जब किसी ने आपसे कहा कि हाँ भाई सब इकट्ठा हो गया, तो जब आपका बक्सा उठा तो बड़ा वजनदार बक्सा था, नहीं नहीं इसमें से भी कम करो, तो इसमें से क्या कम करूं, कि ऐसा करो थोड़े पुराण हटा दो, सारे पुराणों को हटा दिया गया। और कम करो कि थोड़ी उपनिषद हटा दिए गए। और कम करो, तो उन्होंने कहा और क्या कम करूं? तो उन्होंने कहा 3 ग्रंथ बाकी रह गए हैं। कि कौन कौन से ग्रंथ हैं? एक गीता है, एक भागवत है और एक चैतन्य चरितामृत है। ये 3 भावों को अपने पास रख रखा है। उन्होंने कहा नहीं नहीं 3 भी नहीं जा सकते, एक को करो। तो उन्होंने कहा ठीक है गीता को हटा देते हैं। गीता को हटाकर अलग कर दिया गया। जब गीता को अलग अलग हटाकर किया गया तो 2 ग्रंथ रह गए। कि 2 ग्रंथ जो है, क्यों गीता इसलिए हटाई कि गीता जो है, गीता का एक अंश श्रीमद् भागवत में भी है, वहां से गीता निकाल ली जाएगी जिस समय प्रथम स्कंद में गीता का वर्णन आता है। तो उन्होंने कहा ठीक है गीता उसमें से प्रकट हो जाएगी भाई, लेकिन इन 2 में से भी एक का चयन करो। तो एक तरफ भागवत थी, एक तरफ चैतन्य चरितामृत थी। उन्होंने कहा क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा भागवत जी को छोड़ दो, इसलिए कि चैतन्य चरितामृत को अपने पास रख लो। चैतन्य चरितामृत क्या है? कि भाई वो प्रेम है। भगवान ने भागवत को क्या कहा है? निगम कल्प तरोरु गलितम फलम। ये भागवत क्या है? कि भाई ये समस्त सारों का, समस्त रसों का, समस्त उपनिषदों का पका हुआ निगम कल्पतरु फल है। उस फल के अंदर जो है वो प्रेम का बीज है। उस बीज को प्राप्ति कहां से होती है? वो बीज की प्राप्ति जो है वो चैतन्य महाप्रभु की चैतन्य चरितामृत में से होती है। और उस बीज में से अगर वो बीज तुम्हारे पास रह जाए तो उसमें से भागवत का पुष्प निकल आएगा, उसमें से गीता का फल निकल आएगा, उसमें से सारे पुराण निकल आएंगे, उसमें से सारे उपनिषद निकल कर आ जाएंगे। अगर तुमने उस तत्व को रख दिया तो पीतम मधुरम, जो पी लेता है वो आखिरी तत्व क्या है? वो आखिरी तत्व वास्तव में जो है वो पीने की वस्तु है। धर्म भैया प्यास लग रही है और अगर भैया शिकंजी बनाए, नींबू निचोड़ कर रस नमक चीनी मिला दे या अमरस निकाले, जिसकी मैया और भैया अनुकूल हो वो और भी चीजें पिला दे। अगर कोई अभागा हो वह अपनी रसोई खुद निकाले, जिसकी कांता, जिसकी मैया से अभी उसका गिलास भरकर गैया पिलाती और उसके पास गोविंद का नाम है, तो सारे प्रकारों के रसों को तुमने पी लिया। तुमने बड़े बड़े अमरस पी लिए, तुमने बड़े बड़े शिकंजी और पे पी लिए, लेकिन धर्म भजस्व, धर्म को भजस्व यानी पीने की वस्तु कब कहा गया? कि भैया पीतम मधुरम क्या है? कि जब तुमने किसी के बहते हुए हृदय से द्रवीभूत होकर निकले हुए कृष्ण नाम का जब तक पान नहीं किया, तब तक तुम्हारे जीवन में कभी पीतम मधुरम नहीं हो सकता। वो है पीतम मधुरम। पीतम मधुरम क्या है? पीतम मधुरम ही है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे इस महामंत्र को तुम जपते हो, जपने की आवश्यकता नहीं है। ये इसकी अवस्था क्या है? ये महामंत्र तो अब बना है, इससे पहले ये क्या था? इससे पहले ये साक्षात जो था अलाप मंत्र था। राधा रानी और कृष्ण एक दूसरे को इसका नाम लेकर बुलाते। हरे का मतलब हरे नहीं है, हरे का मतलब श्री राधा रानी है। वो श्री कृष्ण के द्वारा प्रेम संबोधन में उनको हरे बोला जाता है। जब वो किसी निकुंज में प्रवेश करते और जोर से बोलते हरे, तो राधा रानी के अंग अंग के अंदर जो रोमांच उठता, उस रोमांच की तुलना नहीं की जा सकती थी। उस रोमांच को
पीने का सौभाग्य किसको मिला कि वहां की प्रकृति को मिला। जब उस प्रकृति ने उस रोमांच को पी लिया, उनके बीच में जो आलाप हुआ, वो आलाप कैसे हुआ कि राधा रानी ने बोला कृष्ण और कृष्ण ने बोला हरे, और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, आपस में दोनों ने वार्तालाप प्रारंभ कर दिया। उस समय पूरी प्रकृति ने उसको पी लिया, इसलिए वो प्रकृति कह सकी पीतम मधुरम। इसलिए वो प्रकृति कह सकी पीतम मधुरम। जब उसको पी लिया और उसके बाद 4500 वर्ष बाद उसी ब्रज की वीथियों में विचरण करते महाप्रभु कीर्तन करते पहुंचे, तो ऐसा भाव था कि कोई आ गया है, एकांत सिद्ध कर कर अपने पात्र को खाली कर कर, उस पात्र में संसार की किसी वस्तु को नहीं रखा। तो उस प्रकृति ने सोचा इस पल इस क्षण क्यों ना सब कुछ इसमें उड़ेल दें। जब कृष्ण की जब उस नाम को, उस आलाप को महाप्रभु ने पान किया, तो जगत को जो दिया वो क्या था? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज पीतम मधुरम और गीतम मधुरम ही स्पर्श हुआ। आप भी गीतम मधुरम अपना निकालो, अपना प्रकट करो, और उस जो प्रकट हो जाए उसको पीते रहो। उसको कहते हैं गीतम मधुरम और पीतम मधुरम। इस सेशन को यहीं विश्राम करते हैं। आप सबको प्रणाम करता। हरि बोल। राम राम जी। राधे राधे।